तो आज साथियों भारत के समाज व्यवस्था पर, हिंदू समाज व्यवस्था पर 3% लोगों का कब्जा है, क्योंकि लोकतंत्र का सिद्धांत है जिसका समाज पर कब्जा होता है उसी का राजनीति पे कब्जा होता है, जिसका राजनीति पे कब्जा होता है उसी का सत्ता पर कब्जा होता है, जिसका सत्ता पर कब्जा होता है उसका व्यवस्था पर कब्जा होता है। हमारी किसी भी समस्या का समाधान कोई सरकार नहीं किया। आज अगर संविधान है उसके रहते हमें कार्यक्रम नहीं करते हैं, आने वाले दिनों में हम सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा, हमारे सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। इसलिए बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, अधिकार बचाने के लिए हम लोग 9 तारीख को जेल में जाएंगे, 1 जुलाई को भारत बंद करेंगे। मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो परिवर्तन यात्रा के क्रम में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। साथियों, इस जनसभा में उपस्थित मंचासीन माननीय चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं माननीय प्रोफेसर रामधारी सिंह दिनकर एवं अन्य अतिथिगण, वक्तागण और सामने बैठे माताएं और बहनें तथा भाइयों, साथियों, इस कार्यक्रम में 3 विषय रखे गए हैं। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से समस्त चुनाव कराने के लिए, दूसरा है ओबीसी की जाति आधारित एवं सभी समूहों की जाति आधारित जनगणना कराने के लिए, तथा आरएसएस और बीजेपी द्वारा मूल निवासी बहुजन महापुरुषों की घोर अपमान करने के विरोध में। साथियों, आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और संविधान की वजह से इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र का सिद्धांत है जिसकी संख्या ज्यादा होगी लोकतंत्र में वही लोग शासक होंगे। लेकिन साथियों, अगर आप लोग भारत के लोकतंत्र को देखें, 3.5% जो मनवादी लोग हैं वो आज 70 वर्षों बाद भी वही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। इसके पीछे कारण है, तथागत बुद्ध कहते थे हर घटना के पीछे कारण है। तो उन कारणों को बगैर जाने हम आंदोलन चलाएं, हम कार्यक्रम करें, कुछ भी होने वाला नहीं है। साथियों, इस देश में कांग्रेस ने 25 वर्षों तक हम बहुजनों को बेवकूफ बनाया कि हमने आपको आज़ादी दिला दिया और हम उसका समर्थन करके उसकी सत्ता बनाते रहे। फिर जब लोग जागृत हुए तो इस देश में उन्होंने गुंडों के बल पर बूथ लूटने के द्वारा अपनी सत्ता पे लाया और सत्ता पर लुटेरे लोगों का, बदमाश लोगों का कब्जा हो गया। तो लोग कहने लगे कि राजनीति में अपराधीकरण हो गया। तो साथियों, ये सब शासक जाति के लोग कर रहे हैं। इसके माध्यम से 50 वर्षों तक कांग्रेस देश की हुकूमत करती रही। साथियों, जैसे ही 78 में वामसेप की स्थापना हुई, मानवर कांशीराम ने बहुजनों को संगठित करने के लिए, बहुजनों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने इस देश में जागृति का अभियान चलाया। उन्होंने कहा, ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, उठो, जागो और एक हो जाओ, क्योंकि भारत में लोकतंत्र स्थापित है। लोकतंत्र संख्या के सिद्धांत पर है, संख्या तुम्हारी है। यदि एक तुम लोग संगठित होते हो तो वह दिन दूर नहीं होगा, तुम लोग इस देश के शासक बनोगे। उन्होंने पहली बार 85 का नारा दिया और यह कहा, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोग, यदि आप लोग 85% जो लोग हैं यदि संगठित होते हैं, शक्ति का निर्माण करते हैं तो इस देश में आप शासक बनेंगे। लेकिन साथियों, आप लोगों को मालूम है आज बीजेपी की सरकार है, आज संघ परिवार की सरकार है। उस समय आरएसएस के लोगों ने वामसेप के इस आंदोलन को कुचलने का काम किया। उन्होंने कहा, काउंटर प्लान बनाया, उन्होंने इस देश में अभियान चलाया, ऐ मेरे 85% हिंदू भाई और बहनों, उठो, जागो और एक हो जाओ, क्योंकि इस देश में 15% जो विदेशी मुसलमान है वो
5-5 शादियां कर रहा है, 25-25 बच्चे पैदा कर रहा है। अगर आप संगठित नहीं होते तो वह दिन दूर नहीं है, इस देश में मुसलमानों का राज आ जाएगा और हिंदू को कत्लेआम होगा। इस देश का जो बहुजन है ओबीसी पूरा हिंदू है, SC ST के लोग भी हिंदू हैं। इन लोगों ने मानवर कांसीराम की बात नहीं माना, RSS की बात माना, हिंदूवादी लोगों की बात माना, और उसी की देन है आज देश में, केंद्र में, राज्य में गठबंधन की जो सरकारें हैं वो सारी की सरकारें हिंदू समाज व्यवस्था के कारण है। आज भी अभी इलाहाबाद में महाकुंभ का आयोजन हुआ, सरकार प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित कर रही है कि 67 करोड़ हिंदू भाई बहन इस महाकुंभ में आए, स्नान किए। उसके पीछे बताना चाहते हैं कि आज भी जो है देश के 67 करोड़ लोग हिंदू हैं और वो हमारे साथ हैं। साथियों, आप लोग मालूम होना चाहिए RSS की स्थापना 1925 में हुई। 2014 में उसकी पार्टी बीजेपी पहली बार पूर्ण सत्ता में आई, 282 सीट उसको मिला, और उसमें पहली बार जब सत्ता में आई उन्होंने कहा कि हमारी जो सरकार बनी है ये 800 वर्षों बाद हमारी विचारधारा पे सरकार बनी है, क्योंकि 600 साल मुगल थे, 200 साल अंग्रेज थे। पहली बार उन लोगों ने हिंदू विचारधारा, ब्राह्मणवादी विचारधारा के आधार पर सरकार बनाई, क्योंकि साथियों दुनिया में व्यक्ति शासक नहीं होता, विचारधारा शासक होती है। तो आज साथियों भारत के समाज व्यवस्था पर, हिंदू समाज व्यवस्था पर 3% लोगों का कब्जा है, क्योंकि लोकतंत्र का सिद्धांत है जिसका समाज पर कब्जा होता है उसी का राजनीति पे कब्जा होता है, जिसका राजनीति पे कब्जा होता है उसी का सत्ता पर कब्जा होता है, जिसका सत्ता पर कब्जा होता है उसका व्यवस्था पर कब्जा होता है। तो साथियों आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें मूल निवासी बहुजन समाज बनाना है, मूल निवासी बहुजन समाज को जोड़ना है। इस क्रम में माननीय वामन मेश्राम साहब ने 2025 में ऐलान किया है कि 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक पूरे देश में ये जन जागृति अभियान चलाया जाएगा, बहुजन समाज को जोड़ा जाएगा। अगर हम 3 से 15 करोड़ लोग बहुजन समाज को जोड़ते हैं, संगठित करते हैं, इस देश में संगठित शक्ति से जनशक्ति का निर्माण होगा, जनशक्ति से जन आंदोलन होगा, और जन आंदोलन के द्वारा ही व्यवस्था परिवर्तन संभव है। तो साथियों इस क्रम में ये जो कार्यक्रम रखा गया है उसके पीछे मकसद है। 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम ईवीएम हटाने के लिए है, यह कार्यक्रम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए है, यह कार्यक्रम नई शिक्षा नीति के विरोध में है। तो साथियों आपको करना क्या है? इस कार्यक्रम में 3 मंडल के लोग यहाँ आए हैं, ये सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, सभी बहुजन समाज के लोग हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ या जानकारी होनी चाहिए ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया है। साथियों 9 अप्रैल को ईवीएम के विरोध में जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम करना है। मेश्राम साहब पूरे देश में अकेले डेली कार्यक्रम ले रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो जा रही है। माननीय चौधरी विकास पटेल भी पूरे देश में कार्यक्रम ले रहे हैं। तो साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके माध्यम से पूरे समाज में मैसेज जाना चाहिए। आप यहाँ से जाने के बाद आप अपने समाज में जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे, रिश्तेदारों को बताएंगे कि जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम किस लिए हो रहा है। क्योंकि साथियों आज की जो मनुस्मृति है वो ईवीएम है। ईवीएम को बगैर हटाए लोकतंत्र को बचाया नहीं जा सकता, संविधान को बचाया नहीं जा सकता, आरक्षण को बचाया नहीं जा सकता, ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं कराई जा सकती है। इतना बड़ा मामला है। तो आपको करना क्या है? आपको अपने नाते रिश्तेदार में, आपको अपने गांव में, आपको अपने मोहल्ले में जाना है और ये बताना है ईवीएम के विरोध में, ओबीसी की जाति जनगणना कराने के लिए ये भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम हो रहा है। हमारी किसी भी समस्या का समाधान कोई सरकार नहीं किया। आज अगर संविधान है उसके रहते हमें कार्यक्रम नहीं करते हैं, आने वाले दिनों में हम सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा, हमारे सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। इसलिए बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, अधिकार बचाने के लिए हम लोग 9 तारीख को जेल में जाएंगे, 1 जुलाई को भारत बंद करेंगे। यह मैसेज आपको देना है। एक जिले में केवल 2000 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है।
अगर 500 जिलों में कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो 10 लाख से ज्यादा लोग 9 अप्रैल को जेल जाएंगे। अगर ये जेल भरो आंदोलन हम लोग सफल करते हैं साथियों, दुनिया के इतिहास में पहला सबसे बड़ा जेल भरो आंदोलन होगा, क्योंकि दुश्मन हमें जेल से डराता है। हम जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम करा के अपने समाज का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। ये अंतिम जेल भरो आंदोलन नहीं है। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, जब तक ओबीसी की जनगणना नहीं होगी, तब तक ये अभियान चलता रहेगा। 2029 तक 3 से 15 करोड़ लोगों को जोड़ना है, सड़क पर उतारना है, जन आंदोलन खड़ा करना है। 2029 में मूल निवासी बहुजन समाज की सरकार सत्ता में लाना है, केंद्र में लाना है। ऐसा करने के लिए साथियों ये कार्यक्रम है। आप लोग यहाँ जाने के बाद मूल निवासी बहुजन समाज को जोड़ना है, जेल भरो आंदोलन के करने के लिए तैयार करना होगा, भारत बंद करने के लिए तैयार करना होगा, तभी इस कार्यक्रम की सफलता सार्थक होगी। आप लोग ऐसा करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुना। आभार, धन्यवाद।